हेलो दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 में 22 फरवरी 2019 को सुबह की शिफ्ट में 9:30 पर यहाँ पेपर हुआ था। उसके हम सीडीपी के क्वेश्चन देख रहे हैं, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात मनोविज्ञान के क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सभी मनुष्य के बीच बुद्धि का वितरण खालिस्तान नहीं है, मतलब समान नहीं है। इसका आंसर आएगा समान नहीं है। सभी लोगों के बीच बुद्धि का वितरण समान नहीं है। नेक्स्ट है कि दोस्तों, अधिगम के लिए प्रारंभिक आकलन का प्राथमिक ध्येय होना चाहिए अधिगम में अंतराल को समझना। अधिगम में अंतराल को समझना ही आकलन का प्राथमिक ध्येय होना चाहिए। मोहन 13 वर्षीय नौवीं का कक्षा का छात्र है, जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। वह अपनी बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार का बच्चा है? तो दोस्तों वो सुपीरियर है, 139 करीब इसका आंसर आता है। तो 139 मतलब सुपीरियर और 140 मतलब प्रतिभावान। समलैंगिक विकास की फ्राइडियन अवस्था को क्या कहा जाता है, जिसमें बच्चों को शौच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों गुदावस्था, एनल, गुदावस्था एनल। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो दोस्तों लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा होती है, अर्थात करते हुए अधिगम प्रगतिशील शिक्षा होती है। खालिस्तान को परिपक्वता कहा जाता है। तो दोस्तों प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है, जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। वह है दोस्तों मिश्रित अनुदय धैर्य। और मिश्रित अनुदय धैर्य अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है, जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। एडीआईपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सहायक और उपकरण प्रदान करना ही एडीआईपी योजना का मुख्य उद्देश्य है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत के 3 प्रमुख विषय हैं। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं या विषय हैं: सामाजिक सहभागिता, समिष्ट विकास का क्षेत्र, अन्य अधिक ज्ञान संपन्न। विचार विमर्श और उत्तेजना के बृहत्तर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन प्रतिभावान के एक प्रकार का पृथक्करण है। बच्चे में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो बच्चे में भाषा का विकास एक रूप पैटर्न के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। सहयोगी अधिगम में यह बेहतर है कि छात्र साथी आकलन के माध्यम से जाए, मतलब सहयोगी मतलब साथी की बात होगी ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14, खालिस्तान को मापने के लिए क्रम निर्धारण मान का उपयोग किया जाता है। तो अभिवृत्ति को मापने के लिए क्रम निर्धारण मान रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वीं गुणसूत्र का कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है, और टर्नर सिंड्रोम एक अल्प गुणसूत्र के कारण होता है। 22 गुणसूत्रों में अर्थात 45 गुणसूत्र में टर्नर और 47 गुणसूत्र में डाउन सिंड्रोम होता है। उसके बाद ये होगा निम्नलिखित में से क्या होगा यदि पहले कार्य की उत्तेजना दूसरे कार्य में समानता से अधिक है? तो स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा। स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणा की अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो प्रेरणा को अच्छी तरह परिभाषित करता है दोस्तों वह है किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है, वो क्या कहलाएगी? प्रेरणा कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधात्मक अधिगम शैली की विशेषता नहीं है?
तो अधिगम शैली की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों, जिसमें संबंधात्मक अधिगम है, वो है अनुक्रमिक सोच। अनुक्रमिक सोच। निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती है, जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं? तो वो कहलाएगा, जहाँ माता पिता की बात आई तो पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इनमें क्या व्यक्तित्व लक्षण नहीं है? तो कद रंग, इनमें व्यक्तित्व लक्षण नहीं है। उस नियम को क्या कहा जाता है जो हमेशा एक समाधान लाता है? यदि उसकी सही ढंग से उपयोग किया जाए तो वो एल्गोरिथम किया कहा जाता है। एल्गोरिथम केवल समाधान लाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई बच्चा अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है और अन्य सूचनाओं की अनदेखी करता है तो किस प्रकार का अवधान प्रदर्शित करता है? तो वो चयनात्मक अवधान प्रदर्शित करता है, मतलब उसका ध्यान किसी एक ही चीज पर है। अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है, तो दोस्तों सर्पिल अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत ट्रेट थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया? अल्बर्ट बांडोरा ने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत अर्थात ट्रेट थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति खालिस्तान के दौरान पौरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है, तो एक व्यक्ति किशोर अवस्था के दौरान पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किसकी श्रेणियां हैं? तो ये मेटा घटक, प्रदर्शन घटक, ज्ञान प्राप्ति घटक त्रिकोणीय सिद्धांत की श्रेणियां हैं। 27 क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीईबी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। 28वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती जब व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है, स्किनर ने कहा है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों केस स्टडी विधि में उसकी समग्रता का अध्ययन किया जाता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए केस स्टडी विधि का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए सही होती है? तो रोरसा स्याही धब्बा प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए बिल्कुल सही होती है। थैंक यू दोस्तों।